दोस्तों कई बार ये सवाल आता है कि भाई जब हमारा ब्रेकअप हो गया है, हम आपकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो में बताई चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली लगेगा एक्स पार्टनर को वापस आने में या फिर उसको रियलाइज़ होने में? कितना दिन का समय लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, या फिर भैया एक्स वापस भी आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सोचा लाओ इस पे भी एक वीडियो बना दे और साथ में ये भी क्लियर कर दे कि भाई कितने टाइम बाद एक्स पार्टनर आएगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भैया एक्स को आने में समय कितना लगता है, और साथ में मेरे दोस्त ये भी पता लगाएंगे कि भैया एक्स कैसे वापस आता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर जा चुका है, आपने सारे जतन लगा लिए, एक्स पार्टनर वापस नहीं आया, फिर आप आ गए यूट्यूब पे आपको कुछ वीडियोस मिली, तो आपको एक आइडिया लगा कि हाँ भैया कुछ सर्टेन आपको स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में भाई आप दिन भर सोचते रहते हो एक्स पार्टनर को, तो एक दुविधा भी साथ में आती है कि भैया आखिर कितना वक्त लग जाएगा उस इंसान को हमारे जीवन में वापस आने के लिए। तो एक दुविधा भी आपके अंदर आती है कि भैया आखिर कितना राउंड अबाउट में समय लग जाएगा एक्स पार्टनर को हमारे पास वापस आने के लिए। तो मैं तो यहाँ पे एक चीज़ में बता दूं कि यहाँ पे कोई समय की कोई गारंटी नहीं है कि कितना समय लग जाएगा। समय बिल्कुल भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, एकदम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि एक्स पार्टनर कितने टाइम में आएगा। हाँ जी, सही आप सुन रहे हैं, आप पे डिपेंड करती है, एक्स पर डिपेंड नहीं करते। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि एक्स अपने मन से आएगा, तो भैया एक्स अपने मन से नहीं आएगा। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि वो मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह खींचा चला है। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपके हाथ में है एक्स को वापस लाना। जितना बढ़िया से आप फॉलो करेंगे उतना ही कम समय लगेगा एक्स को आने में। आप इतना समझ लीजिए कि आप अगर, वैसे तो एग्जैक्टली कोई समय नहीं है, लेकिन आप अगर मोटा मोटा इस चीज़ को पूछते तो 3 महीना काफ़ी है अपने एक्स को रियलाइज़ कराने का और एक्स के सीन को एकदम बदल देने का। मतलब सीन को बदलने का मेरा मतलब है कि जिस पड़ाव पे अभी आप हो उस पड़ाव पे एक्स आ जाएगा, और जिस पे एक्स है उस पे आप आ जाओगे। कहने का मतलब अभी आप परेशान हो रहे हो, आपको याद आ रही है, एक्स मस्त मज़े मार रहा है, ये चीज़ उल्टी हो जाएगी कि एक्स आपको याद कर रहा होगा और आप मज़े मार रहे होगे, आप चिलकुल हो जाओगे। लेकिन भैया इसके लिए आपको बिल्कुल सही से फॉलो करना होगा, बिना अपना कोई लॉजिक लगाए, बिना उस नियम को ब्रेक किए। जैसे मान लीजिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल दिया जाता है, तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भैया 45 दिन एकदम ईमानदारी के साथ फॉलो करना है। उसमें मन में ये नहीं आना चाहिए कि लो थोड़ा सा स्टॉक कर लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ, एक्स तो थर्ड पर्सन के साथ जा रहा है, अब कैसे आएगा, एक्स तो ये कर रहा है तब कैसे आएगा, एक्स बदतमीजी कर रहा है तो कैसे आएगा, एक्स मेरा जिद्दी है तो कैसे आएगा। ठीक है, तो आप कहीं के नहीं हो रहे हो, ना वीडियो की बात फॉलो कर पा रहे हो, ना आप अपने एक्स को जान पा रहे हो। और अगर जरा से भी आपको लगता है कि आप अपने एक्स को बहुत ज़्यादा जानते हो, तो मेरे दोस्त यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर ये मान के चल रहे हो एक्स को बहुत ज़्यादा जानते हो तो बहुत ज़्यादा गलत हो मेरे दोस्त। अगर आप एक्स को जान रहे होते तो आपको पता होता कि एक्स आगे क्या करेगा। बिल्कुल भी आपको नहीं पता एक्स क्या करेगा, जबकि आपको ये भी नहीं पता था कि एक्स ब्रेकअप करके जाएगा। तभी तो आप खाली बैठे हुए थे, चिल बैठे हुए थे। आज एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके गया तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या पड़ रहा है। तो इसके बाद भी आपको लगता है अगर अपने एक्स को जानते हो तो ये चीज़ समझ लो कि भाई अगर आप इतना ही एक्स को जान रहे होते इस समय, तो मेरे दोस्त आपको कोई यूट्यूब पे थर्ड पर्सन ना बता रहा होता कि करना क्या है। अब एक थर्ड पर्सन बता रहा है कि अब आपको रिलेशनशिप में क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्स को कभी नहीं जानते थे या जानते नहीं हो। अभी आपका दिमाग इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है, इतना ज़्यादा सोच के बिजी हो चुका है कि ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। आपको बस यही चाहिए, साम दाम दंड भेद लगा के आपका एक्स पार्टनर जो है गया हुआ है वापस आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो वापस भैया सिर्फ आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। तो वापस आते हैं भैया नो कॉन्ट्रैक्ट पे। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल है, आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। 45 दिन भैया उसकी शक्ल नहीं देखनी है आपको, अपने आप से सामने पड़ जाए तो बात अलग है। ठीक है, मोबाइल की जो गैलरी होती है उसमें जो अपनी फ़ोटोज रख रखी हैं आपको कहीं साइड में आप उसको हटा दो, कहीं सेफ जगह उसको सेव कर दो, सामने ना पड़ने पाए। और व्हाट्सएप से उस इंसान को हटा दो, ब्लॉक मत करो, हटा दो वहाँ से, इंस्टाग्राम से हटा दो, फेसबुक से हटा दो कि वो इंसान सामने ना पड़े। बिल्कुल पता लगाने की ज़रूरत नहीं है वो इंसान क्या कर रहा है, किसी फेक आईडी से स्टॉक नहीं करना है, दोस्तों से पूछना नहीं है। और उन 45 दिन से आपको अपना ईमानदारी से काम करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है कि भाई कि हमें अपने आप को सही करना है। इस उद्देश्य से आपको काम करना है और चरणबद्ध तरीके से लग जाना है कि आप अगर कोई काम कर रहे हो, लेट्स से कि भाई 45 दिन है, कि अब आपको ये ठान लिया है कि अब ये 45 दिन आपने खुद से वादा किया है कि मुझे ना 45 दिन उसके सामने पड़ना है, ना 45 दिन उसकी बातें करनी है, ना 45 दिन उसके बारे में पूछना है। तो मेरे दोस्त अगर आप ऐसा करते हो, खुद अगर इतना एफर्ट लगाते हो इस चीज़ पे, तो आपका जो 45 दिन का नो कॉन्टैक्ट है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और आप बहुत अलग तरीके से फील करोगे। लेकिन अगर इन 45 दिन अगर आपने ये सोचा कि लाओ साइड से पता लगा लें, लाओ देख ले क्या कर रहा है, कहीं चला गया वापस ना आया तो लाओ देख ले वो क्या इंसान कर रहा है, लाओ थोड़ा सा स्टॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा पुरानी चैट पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे बदल गया चीज़ें, थोड़े से रोमांटिक गाने सुन लेते हैं, थोड़े से सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा आशिकी वाला फील आ जाए। तो ये सब नहीं करना है मेरे दोस्त। और इस 45 दिन के दरमियान आपको
रोमांटिक सॉन्ग से, सैड सॉन्ग से और रोमांटिक स्टोरीज से, मूवीज से भी ये दूर रहना है। मतलब कहने का मतलब है रिलेशनशिप की बात भैया नहीं करनी है, रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है। जैसे डायबिटीज़ में मीठे से बच के रहना चाहिए, ठीक है। डायबिटीज़ में क्या होता है, लोग डॉक्टर कहते हैं मीठे से बच के रहो, ठीक है, मीठा जहाँ आए हटा दो उसको। उसी तरीके से भैया यहाँ पे आपको क्या करना है, रोमांटिक चीज़ों से बच के रहना है। जब आपका ब्रेकअप हुआ है तो कोई भी प्यार मोहब्बत की बातें, कोई डिस्कशन भी कर रहा है कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो आप उस कन्वर्सेशन में मत इन्वॉल्व होइए। आपको फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद आएगी, फिर आपको चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में चलने से ही आप परेशान होगी, चीज़ें दिमाग में चलती हैं। वरना आप इतने ज़्यादा सगे नहीं हो उस इंसान के कि आप अभी तक याद करो, क्योंकि आपका काम नहीं चल पा रहा है तो आप जा रहे हो, आपको याद आ रही है, परेशानी हो रही है आपको, ठीक है मेरे दोस्तों। आप जो है इस नो कॉन्टैक्ट में पूरा ईमानदारी से आपको काम करना होगा, अपने आप से वादा करना होगा कि भाई 45 दिन में कुछ नहीं करने वाला, ना उस इंसान को स्टॉक करना है, सिर्फ अपना काम करना है। भाई कोई ना कोई काम हर इंसान के जीवन में होता है। अब आप कहेंगे मेरे पास काम नहीं, काम मेरे दोस्त तुम्हारे पास बहुत है, सिर्फ तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो क्योंकि तुमने रिलेशनशिप के चक्कर में कोई काम ही नहीं उठाया, ठीक है मेरे दोस्त। तुम सारे काम को साइड में लगा रहे हो भाई, ठीक है। तुम्हारा ऑफिस होगा, ठीक है, नहीं तुम स्टडी कर रहे होगे, तुम्हें स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करने के लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारी स्टडी करने के लिए बची है, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए बची है। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी बहुत ढेर सारा काम है आपको, जो ऑफिस में आप करते हो। ऑफिस में जो काम अब आज तक आपने मन से नहीं किया वो आपको मन से करना है। मान लीजिए आपको कोई हॉबीज़ है, आपको भाई गिटार बजाना पसंद है, आपको जिम करना पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, तो उसमें आप थोड़ा सा आप इन्वॉल्व होइए। पता है मुझे शुरुआत में मन नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर आपका एक सही है और कोई आपसे कह दे कि भैया आप गिटार बजाना सीखो, तो आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन शुरुआत में आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन आपने मन लगा लिया उसमें तो आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको लगेगा हाँ मेरी भी कोई वैल्यू, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है कौन अभी तक निर्धारित कर रहा है, आपका एक्स पार्टनर। तो वो ठेका भैया उसके हाथ से लेना है, वो ठेका खुद को देना है कि आपकी खुशी का ठेका आपके पास ही होना चाहिए। अब भाई आपको मन कर रहा है मटर पनीर खाने का, कोई आपसे कह रहा है साग खाओ, ठीक है। जैसे मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि भैया आप जो है अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, तो आपको यही लग रहा है भैया अब हमें एक्स पार्टनर चाहिए और सर कह रहे हैं कि अब गिटार बजाओ, कैसे मन करेगा, मन नहीं करता है। लेकिन शुरुआत में लगाना है। मुझे पता है भाई ये चीज़ कड़वी है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको मटर पनीर खाने का मन हो और मैं कहता हूँ भैया साग खा लो, तो मज़ा नहीं आएगा। तो उसी तरीके से लेकिन आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा एक बार करो, तो जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको लगेगा हाँ यार मैं भी किसी लायक हूँ। क्योंकि अभी आप अपने आप को नालायक समझ रहे हो, आपको लग रहा है किसी लायक नहीं हो आप, क्योंकि आपके एक्स ने आपको इतना डाउन फील करा दिया है कि आपको लग रहा है आप किसी लायक नहीं हो। तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो वो इंसान बहुत छोटा लगेगा तुम्हारे आगे मेरे दोस्त। तो तुम्हें लगेगा इसको जैसे चाहूँ तैसे कंट्रोल कर लूँ, और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई ना मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इमोशनल स्टेबिलिटी तुमने अपने अंदर गेन कर ली। सबसे पहले जो कोई रिएट्रैक्ट होकर आएगा ना, लुढ़कता हुआ जो सबसे पहले कोई आएगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर, ठीक है मेरे दोस्तों। वापस आते हैं मुद्दे पे कि कितने दिनों बाद एक्स पार्टनर आता है। भैया वो बिल्कुल डिपेंड करता है तुम्हें फॉलो करने के ऊपर। जितना बढ़िया से, जितना ईमानदारी से फॉलो करोगे उतनी ही तेज़ी से तुम्हारा एक्स पार्टनर को रियलाइज होगा, उतनी ही तेज़ी से आके तुम्हारे चरणों में गिरेगा वो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस